हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायरेक्शन करियर पॉइंट में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ के पहले चैप्टर की हम 10 क्लास पूरी कर चुके हैं, जिसमें हम 153 तक अपने क्वेश्चन भी पूरे कर चुके हैं। तो आज हम 153 से आगे अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 154 से शुरू करेंगे। तो 154 क्वेश्चन देखिए क्या है। ये सभी क्वेश्चन क्या है भाई, जानवरों पर आधारित प्रश्न है। 154 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 154 क्वेश्चन में कहा गया है भेड़ तथा गडीरियों के एक समूह में 16 पैर हैं। भाई पैरों की संख्या कितनी दे दी, 16, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। तो इसमें भेड़ों की संख्या क्या है, भेड़ों की संख्या बतानी भाई क्या है। अब देखो उसने क्या कहा, जो टोटल पैर है ना भाई, पैर कितने दे दिए, 16 पैर दे दिए। इसने क्या कहा, जो ये पैर है ना भाई, सिरों की संख्या से 10 अधिक है। इसका मतलब सिर कितने हैं भाई, 6। भाई बात समझ में आई क्या। उसने क्या कहा कि पैरों की संख्या 16 है, ठीक है, मान ली बात। और फिर कहा कि जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, यानी सिर कितने हैं भाई, 10 का हिस्सा यानी 6 है भाई। अब देखो हमने ज्ञात करना भेड़ों की संख्या, भेड़ कितनी है ये ज्ञात करना हमें। अब एक बात ध्यान से सुनो, देखो अगर हमें 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी तो क्या करना भाई, अगर हमें 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी तो क्या करेंगे, जो सिर है ना उसका दोगुना कर देंगे, सिर का दोगुना करके पैरों की संख्या में से क्या करेंगे, घटा देंगे। जो बचा उसमें 2 से भाग करेंगे, जो बचा उसमें क्या करेंगे भाई, 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे वो क्या आ जाएगा, 4 पैरों वालों की संख्या चाहिए। देखो कैसे कह रहा मैं भाई, सिर कितने हैं, सिर कितने हैं, 6 सिर हो गए। क्योंकि हमें भाई 4 पैरों वालों की संख्या निकालनी, भाई 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी, तो हम क्या करेंगे, पैरों का सिरों का दुगुना कर देंगे भाई। कितना हो गया, 12। अब इस 12 को किस में से घटाओगे भाई, कुल पैर में से घटाओगे, कितना आ जाएगा भाई, 16 में से 12 गए, कितना बच गया, 4, 4 बच गया। जो घटाया गया उसमें क्या करेंगे भाई, 2 से भाग कर देंगे, भाग क्या कर दिया, 2। जो ये कटका आया ना 2, ये क्या है भाई, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या है। यानी इसमें कितने भेड़ हो जाएंगे भाई, भेड़ कितनी हो जाएंगी, 2। और अगर पूछे इसमें कौन कौन से थे भाई, भेड़ और गडरिये थे, तो गडरिये कितने हो जाएंगे, 4, और भेड़ भेड़ कितनी हो जाएंगी भाई, 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात समझ में आई भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। भाई एक चिड़ियाघर में क्या है, चूहे और कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर है, भाई सिरों की संख्या कितनी दे दी, 90। सिर कितने दे दिए, 90। और इसके बाद क्या कहा भाई, पैर कितने हैं, 224, 224 पैर हैं। तो कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई कबूतर ज्ञात करना, कबूतर हमें ज्ञात करने, कबूतर कितने हैं। भाई एक चीज देखो, अभी क्या बताया, अगर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी तो 2 से मल्टीप्लाई करो। अब कबूतर के कितने पैर हो भाई, 2 पैर हो। अगर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, सिरों की संख्या में। अब देखो कैसे है भाई, सिर कितने हैं, 90, 90 में 4 से गुणा करेंगे भाई, क्योंकि 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी। याद रखियो, अगर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी तो 2 से मल्टीप्लाई, और अगर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी तो 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा भाई, 360। अब 360 में से क्या घटाओगे भाई, पैरों की संख्या घटा देंगे। 360 में से 224 गए, कितना बचेगा, माइनस कर देंगे भाई, 10, 10 में से 4 गए, 6, 5 बचा, 5 में से 2 गए, 3। यहाँ कितना बचा भाई, बताओ, 136। ठीक है भाई, 136 बच गया। भाई देखो गुणा करने पे जो घटाएगा आया ना, पैर घटाएगा आया, कितना आया, 136, उसमें 2 से भाग कर दो। जब 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 2 6 12, बचा कितना, 1, 2 8 16, 68। तो जो यू आया ना, यू क्या है भाई, 2 पैर वालों की संख्या है, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, यानी कबूतर कितने हो जाएंगे भाई, 68। ठीक है। अच्छा अगर हमें यहाँ चूहों की संख्या निकालनी होती, देखो
एक तरीका तो ये है कि भाई 90 सिर थे टोटल, तो जब किसी कोई भी जानवर है सबके सिर क्या होगा भाई, एक ही होगा। अब देखो अगर यहाँ 68 क्या हो गए, 68 कबूतर हो गए, तो सिरों की संख्या टोटल 90 है, तो 90 में से 68 गए, कितना बचेगा भाई बताओ, 22 बच जाएगा। तो 22 क्या हो जाएंगे, इसमें चूहे हो जाएंगे। अगर हमने डायरेक्ट चूहों की संख्या निकालनी तो क्या करेंगे भाई, चूहे के 4 पैर हो तो सिर में क्या करेंगे, बस 2 की गुणा करेंगे, 2 की गुणा कर देंगे, 90 गुणा 2 कितना हो गया भाई 180। 180 को क्या करेंगे, पैरों की संख्या में से घटाएंगे, यानी 224 माइनस क्या कर देंगे भाई 180, 4 और 12 में से देखो, 12 में से 8 गए, 12 में से 8 गए, 4 बचा भाई, यू शेषफल बच गया। जो शेष आया उसमें बस 2 से भाग कर दो, कितना आया भाई 22, और 22 ही तो थी क्या भाई 4 पैरे वाले जानवरों की संख्या। बात समझ में आई, देखा कितना आसान था। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 में क्या कहा भाई, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, ठीक है भाई, मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है भाई। टोटल पैर कितने दे दिए भाई 140 दे दिए पैर, 140, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या कहा, मस्तकों की संख्या यानी सिरों की संख्या कितनी दी थी भाई, सिरों की संख्या दे दी 48। मुर्गियों की संख्या होगी, मुर्गियों की संख्या यानी 2 पैर वाले जानवरों की संख्या बतानी। अगर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या हमें बतानी भाई, तो क्या करेंगे, जो सिरों की संख्या है उसका 4 गुना कर देंगे, 48 गुणा 4 कितना जाएगा, देखो 8 चौक 32 का, 2 का हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192। बात समझ में आई भाई, 192। इसमें से क्या घटाओगे, पैरों की संख्या घटा देंगे भाई, पैरों की संख्या कितनी है 140। जब 140 माइनस करेंगे देखो तो क्या बचेगा, 2 में से 0 गए 2, 9 में से 4 गए 5, यानी 52 बचा। और जो ये अंतर है इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग कर दो, कितना आ गया भाई 26, यानी मुर्गियां कितनी है इसमें भाई 26। बात समझ में आई, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा भाई, अगला क्वेश्चन में कहा गया है 157, क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, ठीक है भाई, और कहा आधे तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जो मालिक थे भाई यानी जो व्यक्ति थे, आधे तो घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व यानी उनके साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की कुल संख्या 70 है तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। भाई एक बात कह दिया कि भाई जितने व्यक्ति हैं उतने ही क्या है घोड़े हैं, जितने व्यक्ति हैं उतने ही घोड़े हैं। और जो व्यक्ति है ना भाई, आधे तो उनमें से घोड़ों पर बैठे और आधे क्या कर रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे। बात समझ में आई। और कुल पैर, जो कुल पैर है ना भाई, जो कुल पैर दिख रहे चलते हुए में कितने दिख रहे भाई 70। टोटल कुल पैर कितने दिख रहे भाई, पैर कितने दिख रहे 70 पैर हमें दिख रहे। उसने क्या कहा, तो घोड़ों की संख्या बताइए। हमने मान लिया भाई कि जो घोड़े हैं ना वे 2x है। 2x क्यों मानना भाई, क्योंकि व्यक्ति भी इतने हैं और उसके बाद हमने उसका आधा भी करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने 2x पहले ही मान लिया, ठीक है भाई। यानी घोड़े कितने मान लिए भाई 2x है, तो व्यक्ति भी तो इतने ही है भाई, व्यक्ति भी तो 2x ही है, ठीक है। अब देखो अगर घोड़े सारे पैदल चल रहे भाई 2x घोड़े हैं, तो पैर कितने होंगे भाई, एक घोड़े के 4 पैर हो तो 2x के कितने हो जाएंगे, गुणा 4 कर देंगे प्लस। अब देखो 2x जो व्यक्ति है इनमें से x यानी आधे कितने बैठेगा भाई 2x का, x तो ऊपर बैठे, उनके तो पैर दिखने के नहीं, पैर किनके दिखेंगे जो नीचे चले, नीचे कितने चले भाई इसका आधा, जब इसका आधा करेंगे तो यानी x व्यक्ति क्या है पैदल चले, किसके साथ भाई घोड़ों के साथ। एक व्यक्ति का कितने पैर हो भाई 2, तो x का कितने हो जाएंगे गुणा 2 कर देंगे, और टोटल पैर कितने दे रखे भाई 70 बराबर 70। बात समझ में आई क्या भाई। अब देखो 8x प्लस 2x बराबर 70, कितना आएगा भाई 70 आएगा। अब देखो यहां से 8 और 2 10x,
10x बराबर कितना आ जाएगा 70। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा भाई 7। जब x का मान 7 आएगा, उसने क्या कहा घोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, घोड़े कितने मैंने रखे थे 2x, तो 7 दूनी 14, यानी घोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 14। 14 आंसर राइट हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 158 देखिए। क्वेश्चन नंबर 158 में क्या कहा भाई, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। भाई हमने मान लिया सिरों की संख्या कितनी है x मान ली, और उसने पैर पता कितने गए भाई, पैर का कि सिरों की संख्या के 2 गुणे यानी 2x, उससे 24 अधिक पैर है प्लस 24, इतने पैर है भाई। ठीक है, भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी भैंसों की संख्या कितनी है भाई 4 पैर। जब हम एक बात बताओ, जब हम 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकाल ले तो हम क्या करें, सिरों की संख्या का दुगुना कर दें और टोटल पैरों में से घटा देंगे। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ भी सिर कितने हैं x, तो इसका दुगुना करो कितना हो जाएगा भाई 2x, कितना हो जाएगा 2x, बस 2x पैरों की संख्या में से घटा देंगे। जब इसमें से इसे घटाओगे माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, बचेगा कितना भाई 24, यानी 24 बच गया। और जो बच का है उसमें क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, तो 2 से भाग कर दो कितना आएगा भाई 12, यानी भैंसों की संख्या कितनी है भाई 12 है। आसान क्वेश्चन था, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो 159। क्वेश्चन नंबर 159 में क्या क्या रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 159 में कहा चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू है, इन दोनों के सिरों की कुल संख्या। भाई सिर कितने दे दिए टोटल 60 सिर दे दिए, और इसके बाद क्या कहा भाई पैरों की कुल संख्या 160 है, और पैर कितने दे दिए भाई 160 दे दिए। चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुवीय भालू हैं, यानी 4 पैरों वालों की संख्या निकालनी। भाई भालू के 4 ही तो पैर हो, 4 पैर वालों की संख्या निकाल ली। बता रखा है जब 4 पैर वालों की संख्या निकाल लेंगे तो सिरों की संख्या क्या करेंगे दुगनी कर देंगे। भाई 60 गुणा 2 कितना आ जाएगा 120, और इसमें किस में से घटाओगे भाई पैरों की संख्या, नहीं 160 में से घटाओगे कितना आएगा भाई 40, 160 में से 120 गया 40 आएगा, ये घटा दिया हमने। जो ये आया इसमें क्या करेंगे भाई 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग कर दो कितना आएगा 20, यानी 4 पैरों वालों, यानी 4 पैर वाले, या कह दो भाई भालू की संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अरे बात समझ में भाई, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 160 देखिए। क्वेश्चन नंबर 160 में क्या कहा गया, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या, भाई सिर कितने दे दिए, मुर्गी और गायों के सिरों की कुल संख्या कितनी दे दी भाई 50 है। ठीक है, और इसके बाद क्या कहा भाई, और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की संख्या कितनी है भाई 142 है। पैरों की संख्या कितनी दे दी 142 दे दी। तो गायों की संख्या बतानी, गाय के कितने पैर हो भाई 4 पैर हो, तो 4 पैर वालों की संख्या निकाल ली। 4 पैर वालों की संख्या कैसे निकाल लेंगे भाई, 2 सिरों में 2 से गुणा करेंगे, पैरों में से घटाओगे, जो आओगे 2 के से भाग कर देंगे बस। तो क्या करना भाई सिरों का दुगुना यानी 50 गुणा 2, 50 गुणा 2 कितना हो गया भाई 100। अब 100 इसमें से घटाओ, भाई पैरों की संख्या में से 100 घटाओगे कितना आ जाएगा भाई 42, और जो घटका है उसका आधा कर दो बस, बटे 2 कितना आ जाएगा भाई 21। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई 160 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई बात समझ में भाई, एक बात ध्यान रखनी बस, देखो अगर हम 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल ले तो क्या करेंगे भाई 4 सिरों की संख्या में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और पैरों की संख्या उसमें से घटा देंगे। जो अंतर आया उसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकल के आ जाएगी। अगर हमें 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी तो क्या करेंगे भाई सिरों की संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उन्हें जो आया उन्हें क्या करेंगे भाई पैरों की संख्या में से घटाओगे, जो घटका आया उसमें 2 से भाग कर देंगे, वो क्या आ जाएगा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। भाई बात समझ में आई? ठीक है, तो आज हम अपना सेशन इतना ही रखते हैं। हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए भाई 160 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगले सेशन में हम
इससे आगे शुरू करेंगे। तो बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो आज इतना ही रखते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।